बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वाज गिवन बाय एल पॉलिंग एंड स्लेटर। एल पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेश की थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस। उन लिमिटेशंस को फुलफ़िल करने के लिए स्लेटर और पॉलिंग ने नया कंसेप्ट दिया जिसे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी combine to give a set of equivalent orbitals called hybrid orbitals is called hybridization। यानी ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर हो वो आपस में कंबाइन हो के नए ऑर्बिटल बनाते हैं विच आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और द मेन फीचर ऑफ दिस प्रोसेस इज कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जब एटम आपस में कंबाइन हो गए टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड तो ये उस वक्त एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। अब किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में तमाम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होते, सिर्फ सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और फिर सेंट्रल एटम में भी सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होते। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल आर नियरली इक्वल एनर्जी आर हाइब्रिडाइज्ड। सेंट्रल एटम के सिर्फ वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं जिनकी एनर्जी बराबर हो या तकरीबन बराबर हो। और ये सिर्फ यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी या एग्जैक्टली बराबर है या तकरीबन बराबर है वो आपस में कंबाइन होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। एंड द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। सेंट्रल एटम के जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं उतने नए एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। मसलन अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह चार एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो कंबाइन होंगे तो चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के आपस में कंबाइन होते हैं इनकी एनर्जी तकरीबन बराबर होती है, शेप इनकी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज सिमिलर इन शेप एंड एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बराबर होगी और शेप भी हमेशा एक जैसी होती है। चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी मुख्तलिफ हो स्लाइटली या शेप मुख्तलिफ हो, लेकिन उनसे जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी भी हमेशा सेम होगी और शेप भी एक जैसी होगी। और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो दे आर आल्सो नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल। यानी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करें, एक ही रीजन में ओवरलैप करें, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ लीनियर ओवरलैपिंग शो करते हैं। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। अब वैलेंस शेल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं होते दे फॉर्म द पाई बॉन्ड। अब इस कंसेप्ट से वी कैन एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। मसलन कार्बन की स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो पार्शली फिल्ड हों। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन के मुताबिक, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कार्बन में सिर्फ 2 p ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड हैं, तो सिर्फ ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन को डाईवेलेंट होना चाहिए, लेकिन कार्बन तकरीबन तमाम कंपाउंड में टेट्रावेलेंसी शो करता है। दिस टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से एक्साइट हो जाता है टू 2pz ऑर्बिटल। तीसरा, ये एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। नाउ देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो टेट्रावेलेंसी शो करेगा। क्योंकि अगर इसको हम, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में जाता है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज स्लाइटली लेस देन एनर्जी ऑफ 2pz ऑर्बिटल, और एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करे? तो इसको आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इससे कार्बन कैन फॉर्म द 2 कोवेलेंट बॉन्ड रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर ये इस तरह टेट्रावेलेंट शो करे, टेट्रावेलेंसी, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो उस 2 कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में यहाँ डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2pz ऑर्बिटल। तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपनसेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2pz ऑर्बिटल। तो इस तरह इस कंसेप्ट से वी कैन एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल, इन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, अगर मीथेन की फॉर्मेशन डिस्कस करें, ये फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल CH4, अब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं जो पार्शियल फिल्ड हों। अब मिसाल के तौर पर एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2s1 इलेक्ट्रॉन एंड 2p3 इलेक्ट्रॉन, ये 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन का पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इज 1s ऑर्बिटल। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वो 2s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म बॉन्ड, ये 2px हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, ये 2py हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, इसी तरह 2pz हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, उनमें से एक ss ओवरलैपिंग से बनेगा और 3 बॉन्ड sp ओवरलैपिंग से बनेंगे। p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल्ड होती है, तो अगर इस तरह बॉन्ड बनते हैं तो एक बॉन्ड ये जो ss ओवरलैपिंग से बनता है, इसकी लेंथ कम होनी चाहिए, और ये 3 बॉन्ड जो sp ओवरलैपिंग से बनते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब हम मीथेन मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, तो मीथेन में ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। इन चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ बराबर है। तो ये कैसे ये चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, ये चारों बॉन्ड लेंथ कैसे बराबर हैं, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
तो यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो जाती है। तो ये इट वाज द फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसको फिर एक्सप्लेन किया स्लेटर और पॉलिंग ने बाय कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक, इस कंसेप्ट के मुताबिक कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। It is ground state electronic configuration, lowest energy state electronic configuration. अब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में प्रमोट होता है, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इज 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, and 2pz1. It is excited state of carbon, excited state electronic configuration of carbon. तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के मुताबिक अब ये कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से एटॉमिक नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन होते हैं, इनकी नेचर के लिहाज से हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एस एंड पी ओवरलैपिंग, और एस और पी ओवरलैपिंग के लिहाज से हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 किस्म का हो सकता है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ एस एंड पी ओवरलैपिंग दिस प्रोसेस इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। It is the process in which 1 s orbital and 3 p orbitals combine together to give 4 sp3 hybrid orbitals is called sp3 hybridization। यानी इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। एक s ऑर्बिटल हैविंग स्फेरिकल शेप और 3 p ऑर्बिटल, लेट्स से एक px ऑर्बिटल हैविंग डम्बल शेप, एक पी वाई ऑर्बिटल हैविंग डम्बल शेप अलोंग वाई एक्सिस, और एक पी जेड ऑर्बिटल हैविंग डम्बल शेप अलोंग जेड एक्सिस। तो ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं टू गिव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सिमिलर इन एनर्जी एंड शेप। इस तरह के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। sp3 hybrid orbital have 2 lobe, 1 larger lobe and 1 smaller lobe। बाज़ का हम अपनी आसानी के लिए स्मॉलर लोब शो नहीं करते, सिर्फ लार्जर लोब से हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s और p ऑर्बिटल 1:3 रेशो से कंबाइन होते हैं। यानी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में देयर विल बी 25% s character and 75% p character is present in one sp3 hybrid orbital। इस तरह के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने, चारों की शेप एक जैसी है और चारों की एनर्जी बराबर है, चारों डीजनरेट ऑर्बिटल हैं
अब इसी तरह फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जब कार्बन का एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हों, तो दे गिव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से। तो यहाँ सिर्फ सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं जिनकी एनर्जी तकरीबन बराबर है। 1s और सेकंड शेल के ऑर्बिटल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंट, एनर्जी गैप ज़्यादा है। इसे 1s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। अब ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, इनकी एनर्जी बराबर है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन हुए हैं दे कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स रूल के मुताबिक पहले ये सामने एक इलेक्ट्रॉन आएगा हैविंग सेम स्पिन, तो 4 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम। ये कार्बन के न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह अरेंज होंगे कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। तो दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन इन टेट्राहेड्रल शेप एट द एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हम इसको सिर्फ लार्जर लोब से शो कर रहे हैं, स्मॉलर लोब अपनी आसानी के लिए या शो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। These sp3 hybrid orbitals are arranged in tetrahedral shape. Tetrahedral shape is non-planar. All 4 sp3 hybrid orbitals are not lying in the same plane. इन चारों ऑर्बिटल्स का दरमियानी एंगल इज इक्वल टू 109.5 डिग्री। ये एंगल भी 109.5 डिग्री, ये एंगल भी 109.5 डिग्री, ये एंगल भी 109.5 डिग्री। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं। तो कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देन ओवरलैप विद पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इज पार्शियली फिल्ड, तो 4 हाइड्रोजन के 4 1s ऑर्बिटल इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे टू गिव 4 सिग्मा बॉन्ड्स। एक हाइड्रोजन का 1s इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इस sp3 से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इस sp3 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। तीसरा 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ड्यू टू sp3s ओवरलैपिंग। तो चारों केसेस में ओवरलैपिंग एक जैसे ऑर्बिटल्स के दरमियान हो रही है, इसलिए चारों बॉन्ड आर इक्विवेलेंट इन नेचर। चारों बॉन्ड की एनर्जी सेम होगी एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन विल बी टेट्राहेड्रल। इसी तरह वी कैन एक्सप्लेन सम अदर मॉलिक्यूल्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अगर इथेन को डिस्कस करें, फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल,
इथेन का स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां बोथ कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन के केस में याद रखेंगे अगर कार्बन 4 एटम से डायरेक्टली अटैच है तो दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर 3 एटम से डायरेक्टली अटैच हो तो दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर 2 एटम से डायरेक्टली अटैच हो दैट विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ दोनों कार्बन 4 एटम से अटैच है तो यहाँ दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। या ईच कार्बन एटम इन इथेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी हर कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे टू गिव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2px 1 2py 1 2pz 0 ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या लोएस्ट एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू 2pz ऑर्बिटल। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ बोथ कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो हर कार्बन का एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे टू गिव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल दे कंबाइन टू गिव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 1s2 ये चारों मिलकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सिमिलर इन शेप एंड एनर्जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं और डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएगा। इट इज हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। फिर ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are arranged around the nucleus of carbon in tetrahedral shape at maximum distance from each other to minimize the repulsion between them। तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज होंगे टेट्राहेड्रल शेप में। ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। चारों sp3 में हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह दूसरा कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन के भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज होंगे इन टेट्राहेड्रल शेप। ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनमें भी चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। ये दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन के आपस में ओवरलैप कर जाते हैं टू फॉर्म कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। And 3 other hybrid orbitals on each carbon overlap with 1s orbital of hydrogen to form carbon hydrogen sigma bond। इस तरह ये हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। sp3 हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। sp3 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड।
सिमिलरली ये तीनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तीसरा, इस इथेन मॉलिक्यूल में टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो sp3 ओवरलैपिंग से प्रोड्यूस होगा और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय sp3s ओवरलैपिंग। और इन तमाम में बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल टू 109.5 डिग्री। यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स इज टेट्राहेड्रल ऑन ईच कार्बन एटम। दोनों कार्बन में एटम्स की, ऑर्बिटल्स की, बॉन्ड्स की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगी। इसमें तमाम बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल टू 109.5 डिग्री। यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बिकम टेट्राहेड्रल। और ये याद रखें कि टेट्राहेड्रल शेप इज नॉट प्लेनर शेप, ये नॉन प्लेनर है। यहाँ चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट लाइंग इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में नहीं है। तो ये एक टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को अगर कंसीडर करें। तो इसी तरह s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कंसीडर करें तो हाइब्रिडाइजेशन 3 किस्म का होता है। एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।